हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। आई एम एस के साथ फॉर्म एम एस क्लासेस इंग्लिश कॉमर्स शेरघाटी। हमारे चैनल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो का अप टू डेट आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अप टू डेट वीडियो मिलता रहे। अब मैं चलता हूँ पॉइंट की ओर। नरेशन का कुछ भाग बच गया था आपका, जो पार्ट्स फोर में जो है कि मैं इसे बता देना चाहता हूँ। यह है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम इच्छा बोधक वाक्य के नाम से जानते हैं। जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब आई मीन्स जिसमें इच्छा हो, प्रार्थना हो, अभिशाप हो और वरदान हो, ये सारी चीज जिसमें हो, जिसका बोध कराता हो, वह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस में होगा तो उसे हम किस तरह से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल में है, राम सेड टू सीता, राम सीता से कहा मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो। तो इस तरह से जो है कि राम सेड टू सीता, राम सीता से कहा कि मे यू बी हैप्पी। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इससे पता लग रहा है कि इसमें इच्छा जाहिर किया जा रहा है। तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे, राम विश्ड, राम विश्ड सीता, राम विश्ड सीता। राम इच्छा जाहिर कर रहा है सीता से, क्या? और इनवाइटेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे हम लोग। दैट का प्रयोग यहाँ पे किया हम लोग। और फिर इसके बाद सीता का स्थान यू ले रहा था तो सीता के लिए प्रोनाउंस आ जाएगा सी, तो सी यहां कर दिया। और हम लोग इसमें मे को माइट में बदल दिया, माइट बी था हमारा, बी लिख दिया, बी हैप्पी। इस तरह से यह जो है कि सॉल्व हो गया। फिर से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर सेंटेंस आई मीन्स रिपोर्टेड स्पीच अगर इच्छा जाहिर करता हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर इच्छा जाहिर करता हो तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम विश्ड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, राम सेड टू सीता, राम सीता से कहा, क्या रिपोर्टेड स्पीच में है आपका मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो, यानी इच्छा जाहिर कर रहा है राम सीता से। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम विश्ड में बदल देंगे, इच्छा को विश्ड के रूप में लाते हैं हम लोग। यहाँ पे राम विश्ड सीता, इन्वाइटेड कॉमा को हम लोगों ने हटाया, दैट का प्रयोग किया, और सीता के स्थान पे यू था इसलिए सीता के लिए प्रोनाउन सी होना चाहिए, इसलिए सी आ गया। सी मे को माइट में चेंज कर दे, माइट बी हैप्पी। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे आपका, राम सेड इनवाइटेड कॉमा ओपन गॉड सेव द किंग, फुल स्टॉप इनवाइटेड कॉमा बंद। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में है गॉड सेव द किंग, यानी भगवान राजा को रक्षा करे या बचाए। राम कहा भगवान राजा को रक्षा करे या बचाए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है कि राम क्या कर रहा है, तो प्रार्थना कर रहा है, गॉड से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान राजा को आप सुरक्षित करें। तो यहाँ पे प्रार्थना को, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम प्रेज्ड में बदल देंगे, जो कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रेज्ड में बदल दिया। राम प्रेज्ड यानी प्रार्थना किया, राम प्रार्थना किया। दैट इनवाइटेड कॉमा को हटाएं, दैट का प्रयोग किए, दैट गॉड माइट सेव द किंग, यानी यहाँ पे ऑलरेडी ये छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम माइट का प्रयोग करेंगे हमेशा। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो भी वर्ड शुरू होगा उसके बाद हमेशा माइट का प्रयोग करेंगे, यानी गॉड माइट सेव द किंग। इस तरह से आप लोगों ने इसे समझ लिए होंगे। फिर से मैं एक बार इंटरप्रेट कर देता हूं यहाँ पे, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। देखिए, राम सेड इनवाइटेड कॉमा ओपन गॉड सेव द किंग, फुल स्टॉप इनवाइटेड कॉमा बंद, यानी राम कहा भगवान राजा को बचाओ, है ना, राजा को रक्षा करो। तो यहां पे जो है कि राम क्या कर रहा है गॉड से, यानी गॉड से राम जो है कि प्रार्थना कर रहा है। इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जब प्रार्थना को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, प्रेज, यानी हम लोगों ने देखा राम प्रेज्ड, राम प्रार्थना किया, इनवाइटेड कॉमा को हटाया, दैट का प्रयोग किया, दैट गॉड माइट, यानी माइट यहाँ पे हम लोग लाएंगे, छुपा हुआ होना चाहिए या, इसलिए यहाँ पे माइट लिखना जरूरी है ना। गॉड माइट सेव द किंग, है ना, भगवान राजा को रक्षा करो। इस तरह से देखिए यहाँ पे जो है कि इस ये दूसरा एग्जांपल में जो है कि प्रार्थना था, इसलिए प्रार्थना को हम लोगों ने लिख दिया। और फिर इसके बाद देखिए, ई फर्स्ट में इच्छा था, इच्छा की जो है कि एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, फिर प्रार्थना था, प्रार्थना का एग्जांपल लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि सीता सेड टू मी, सीता मुझसे कही, क्या कही, इनवाइटेड कॉमा ओपन मे यू गो टू हेल, फुल स्टॉप इनवाइटेड कॉमा ओपन, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका बता रहा है मे यू गो टू हेल, मतलब तुम जहन्नुम में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, ये जो है कि बता रहा है आपको। तो इस तरह से क्या कर रहा है, सीता जो है कि क्या कर रही है, तो श्राप दे रही है,
तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सीता अभिशापित कर रही है, श्रापित कर रही है, तो उसे अंग्रेजी में अभिशाप को या श्राप को जो है कि कर्स बोला जाता है। तो सीता रिपोर्टिंग वर्ब से कौन किस चीज में बदल दिए, कर्स्ड। सीता कर्स्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं, दैट का प्रयोग किए, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। फिर इसके बाद देख रहे हैं मी जो है, यहाँ पे देखिए एक एरो का चिन्ह दिया हूं, है ना, मी का स्थान ले रहा था ये, इसलिए मी का जो है कि सब्जेक्टिव के रूप में आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट के रूप में आई। तो यहाँ पे आई ले रहे हैं हम लोग, और मैंने बताया कि माइट छुपा हुआ होता है, माइट हम लोग को लगाना बहुत जरूरी है। और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे तो माइट गो टू हेल, और जो जैसे है वैसे ही उतार देंगे। यानी सीता कर्स मी, सीता मुझे अभी शापित की क्या, आई माइट गो टू हेल, कि मैं जहन्नुम में चला जाऊं, मुझे नरक मिले। इस तरह से हेल का मतलब अब्यूज होता है, यानी गाली होता है। इस तरह से हम लोगों ने इसे देख लिया। फिर से एक बार मैं इसे देखना चाहता हूं तीसरा एग्जांपल को। देखिए यहाँ पे अभिशाप मैंने लिख दिया है तीसरा एग्जांपल में, है ना। सीता सेड टू मी मे यू गो टू हेल, तो यहाँ पे श्रापित कर रहा है। तो इस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा बता रहा है, श्राप दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, अभिशाप की बातें कही जा रही है, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सेट को कर्स्ड में बदल देंगे। सीता कर्स्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया दैट, है ना, मी के स्थान पर यू आया था, इसलिए मी का जो है सब्जेक्ट के रूप में हम लोग आई में चेंज किए हैं। आई और माइट हमेशा जो है कि छुपा हुआ होता है, माइट जरूर लगाना है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, माइट गो टू हेल। इस तरह से आपका ये जो है कि सेंटेंस पूरा हुआ। अब इसके बाद चौथा जो है कि हम लोग एग्जांपल समझते हैं, जो वरदान के रूप में आएगा आपका, हम देखते हैं यहाँ पे। द सेंट सेड टू सीता, सेंट मीन साधु होता है। द सेंट सेड टू सीता, साधु सीता से कहा। क्या कहा साधु सीता से, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, मे यू बी गेट ए सन, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आपको बताया जा रहा है इन्वाइटेड कॉमा को अंदर, मे यू बी गेट ए सन, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति साधु संत आशीर्वाद देते हैं, यानी क्या तुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो, ये जो है कि वरदान के रूप में आ रहा है, या जो है कि क्या आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। तो इस तरह से साधु हमेशा अच्छे लोगों को आशीर्वाद ही देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इनडायरेक्ट के रूप में बनाएंगे द सेंट, और रिपोर्टिंग वर्ब सेट को देख रहे हैं कि यहाँ पे आशीर्वाद या वरदान के रूप में दे रहे हैं, तो वरदान को जो है कि ब्लेस्ड के रूप में हम चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब होता है वरदान देना, यहाँ का मतलब होता है वरदान। ये मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, है ना, वरदान। ये वरदान दिए ब्लेस्ड सीता, साधु सीता को वरदान दिए। क्या दिए वरदान, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं, दैट का प्रयोग किए हम लोग। यहाँ पे देखिए दैट लिखा हुआ है, और सीता का स्थान यू ले रहा था, इसलिए सीता के लिए प्रोनाउन सी आ जाएगा। मैंने बताया कि इसके बाद जो है कि माइट छुपा हुआ होता है, तो माइट का लिखना जरूरी है, तो मैंने माइट लिख दिया यहाँ पे। और फिर लास्ट में है वी गेट ए सन, तो हम लोगों ने यहाँ पे वी गेट ए सन लिख दिया। यानी पूरी तरह से बन गया द सेंट ब्लेस्ड सीता दैट सी माइट वी गेट ए सन। यहाँ पे माइट के लिए आप लोगों को जरा सा भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे दैट के बाद, उसके बाद हमेशा हर हाल में माइट का प्रयोग करेंगे, ताकि आपका सेंटेंस जो है कि पूर्ण रूप से सही हो पाए। मैं आशा करता हूं, आई होप कि आप सारे लोग इसे समझ गए होंगे। इसमें किसी तरह का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। या नरेशन का पार्ट 4 के रूप में मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस बताया, जो कि आज पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इस तरह से आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग इन सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझ गए होंगे, और आप जो है कि ढंग से इसे आई मीन्स पीस होकर जो है कि समझने की कोशिश करें, और इसे जो है कि बार बार प्रयत्न करें कि हमारा किस स्थान पे क्या और कहां पे कैसे यूज होता है। इसे बार बार जो है कि देखने का प्रयत्न करें, ताकि आप जो है कि पूरी तरह से सीख पाए। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग समझ गए होंगे। आज के दिन नरेशन का ये अंतिम दिन था। अब जो है कि आपका नरेशन पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके लिए आप सभी को थैंक्स, लॉट्स ऑफ थैंक्स।